कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी KESE का इदारा 1913 में वजूद में आया। फिर 1996 यानी 83 साल तक यह इदारा मुनाफे पर चलता रहा। 1996 से लेकर 2005 तक इस इदारे को यकायक नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने 2005 में यह इदारा निजी तहवील में दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान और KESE की इंतजामिया के दरमियान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के मुताबिक इस इदारे को निजी तहवील में देने की 4 वजूह थी। बिजली की पैदावार में इजाफा ताकि लोड शेडिंग से जान छूट सके, हाई टेंशन लाइंस, ग्रिड स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाना ताकि बिजली जाया ना हो सके, बिजली की चोरी रोकना, और चौथी वजह थी बिलों की अदायगी 95% से 100% तक ले आना। क्या इन चारों मकासद में से कोई एक भी पूरा हुआ? आज हम इसकी तलाश करेंगे। KESE पाकिस्तान बनने से पहले 13 सितंबर 1913 को इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 की बुनियाद पर मार्जे वजूद में आई। पाकिस्तान बनने के बाद 1952 में इस कंपनी को नेशनलाइज किया गया और नवंबर 2005 को निजकारी के तहत प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। KESE पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब कराची को बिजली फराहम करती है। कुल 17,000 लोग KESE में काम करते हैं, जिनमें से 52% मुस्तकिल और 48% कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिमीन हैं। मौजूदा मैनेजमेंट ने सितंबर 2008 में KESE का चार्ज संभाला। KESE 2.1 मिलियन लोगों को बिजली सप्लाई कर रही है। KESE कराची के अलावा धबाजी और घारो को सिंध में और हब अठल, वंडार, ब्याला को बलोचिस्तान में भी बिजली सप्लाई करती है। सरकारी जराये के मुताबिक KESE कुल 6,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को बिजली फराहम कर रही है। KESE की कुल मौजूदा पावर जनरेशन कैपेसिटी 2,350 मेगावाट है, जिनमें से 55% अंदरूनी जराये और 45% बैरूनी जराये यानी वापडा और IPPs के जरिए हासिल की जा रही है। अगर बैरूनी जराये के तफसीलात में जाया जाए तो KESE 1350 मेगावाट बैरूनी जराये से हासिल कर रही है, जिनमें से 379 मेगावाट IPPs, 620 मेगावाट वापडा NTDC और 50 मेगावाट एग्रीगो प्लांट के जरिए से हासिल कर रही है। KESE की ट्रांसमिशन में कुल 59 ग्रिड स्टेशन और 123 पावर ट्रांसफार्मर्स शामिल हैं। 13 नवंबर 2005 तक KESE गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम काम करती रही। 14 नवंबर 2005 को निजकारी कमीशन की सिफारिश पर इसको 15 अरब 533 करोड़ 8,56,711 रुपए और 45 पैसे के एवज KES पावर हसन एसोसिएट्स को 73% शेयर्स फरोख्त करते हुए प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज होने के बाद KES पावर हसन एसोसिएट की जिम्मेदारी थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, पेंडिंग रिकवरीज करे और नए पावर प्लांट्स भी लगाए जो KESE की बिजली की जरूरियात को पूरा कर सके, ताकि KESE के बैरूनी जराये से बिजली हासिल करने में कमी वाक़े हो सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2009 में KESE की इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की तरामीम को गैर कानूनी करार क्यों देती है? पूछते हैं आदिल गैलानी से। गैलानी साहब, आपने 14 अक्टूबर 2011 को ये लेटर लिखा है द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। इस पर आपने सवाल उठाए हैं KESE के हवाले से बड़े संजीदा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिक्वेस्ट कर रही है
कि KESC और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की कॉपी है प्राइवेटाइज होने की, वो प्रोवाइड की जाए? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 ये एक कानून इस मुल्क के अंदर प्रोक्योरमेंट का बना हुआ है, और उसमें जब 2009 में हमने इसके लिए लेटर लिखा प्राइवेटाइजेशन रूल KESC जो है, ये एग्रीमेंट जो है वो वेबसाइट पे होना चाहिए। वेबसाइट पे नहीं है, आप कॉपी प्रोवाइड करें अंडर रूल नंबर 47। हमने जब उसको प्राइवेटाइजेशन को लिखा तो प्राइवेटाइजेशन ने उसको ना देने के लिए ओपिनियन मांगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से। जी, आपने लेटर में लिखा। हाँ, विद होल्डिंग ऑफ स्पेसिफिक आइटम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की इजाज़त है विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, कि अगर उसके अंदर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ आइटम है या कोई प्रोप्राइटी आइटम है उस कंपनी का, तो उस आइटम को डिलीट करके बाकी आपको देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पूरा एग्रीमेंट आप रोक सकते हैं इसके तहत। प्लस नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत 33A, उसके तहत सारे एग्रीमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा एक कॉपी नैब को भी भेजनी कंपलसरी है, वो भी उन्होंने नहीं भेजी है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है इसको हाइड करने में? ये इंटरेस्ट तो इसके अंदर यही है ना कि पब्लिक को ना पता चले, पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि पब्लिक को ना पता चले, ये उसका मकसद यही है उनका कि पब्लिक इंटरेस्ट उनके लिए ये है, पब्लिक को पता चला तो बलवा हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि ये सारा का सारा जो है ये फेक एग्रीमेंट्स हैं। अच्छा, आगे ये कि आपका जो सब्जेक्ट है इस लेटर का ये है KESC alleged illegal amended agreement, इसको इलीगल क्यों कह रहे हैं? जो अमेंडेड एग्रीमेंट हुआ है ये 2008 में हुआ है। वो 2008 में ECC ने एक प्राइवेट कंपनी KESC के साथ एक कंसेशन दिया उनको, जो कि कैलकुलेट करके हमारी खबरें हैं कि 50 से 60 अरब रुपए सालाना का बेनिफिट दिया गया है प्राइवेट कंपनी को। तो वो इजाज़त नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि कोई गवर्नमेंट के एक्सचेकर से प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट दें। ECC ने उसको अप्रूव किया। सेकेंडली, ECC ने जो अप्रूव भी किया उसमें ये कहा है कि ये एग्रीमेंट जो अमेंडेड है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को ऑथराइज किया कि आप साइन करें, वो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने साइन नहीं किया। जो अमेंडेड एग्रीमेंट उन्होंने साइन नहीं किया। तो एक KESC के डायरेक्टर हैं उस ज़माने में, जो कि वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी भी थे, शाहिद रफी साहब, उन्होंने साइन किया है, विच इज़ टोटली इलीगल। और जो कि खुद डायरेक्टर भी हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तरमीमशुदा एग्रीमेंट पर उठने वाले सवालात और क्या KESC की प्राइवेटाइजेशन से इदारा मुस्तहकम हुआ या नहीं, जानने के लिए तलाश की टीम ने राब्ता किया साबिक MD KESC तंजीम नकवी से। बात यह है कि उस वक्त ये बाकायदा एक कमेटी बना के उससे पता करना चाहिए था कि ये एग्रीमेंट में अमेंडमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट के मफाद में है कि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने खुद ही या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने इसमें दस्तखत कर दिए और अमेंडमेंट हो गए। ये गलत हुआ। KESC की लेबर यूनियन का वो एहतजाज जो उसने अपने वर्कर्स की बरतरफी पर किया था, आप सबको यकीनन याद होगा। मगर जब खुद इदारा तबाह होता है, उस वक्त लेबर यूनियन का इस तरह का एहतजाज देखने में क्यों नहीं आता? पूछना होगा यूनियन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन से। KESC के इस बदतरीन बहलान, चूँकि ये पब्लिक यूटिलिटी है, यानी मफाद आमा का इदारा है, और बीइंग मफाद आमा का इदारा होते हुए इसकी कतन प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी। ये गवर्नमेंट उस वक्त 5 अरब की सब्सिडी दे रही थी, आज इस वक्त की जो बैलेंस शीट अगर आप देखें तो 44 अरब की सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब कितने % इंक्रीज़ है वो आप खुद कैलकुलेट कर लें। आप हैरान होंगे कि शहर में जिस दिन कोई VIP यहाँ पे आ जाती है, शहर का जो मुल्क का जो बड़ा आदमी यहाँ आता है, तो शहर में कतन लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ क्रिकेट मैच होता है, कटन लोड शेडिंग नहीं होती। ईद के 3 दिन अभी गुजरे हैं, लोड शेडिंग नहीं हुई है। लेकिन चूंकि इस इदारे को मुनाफे और लॉस की बुनियादों पर चलाना है, आपने फर्नेस ऑयल को रोकना है, गैस को तरजीह देनी है, गैस का अपना एक बहरान मौजूद है, इसलिए ये पैसा कमाने का एक ज़रिया है कि ज़्यादा पैसा कमाओ और बिजली का बहरान कंटिन्यू रखो। और ये टैरिफ इंक्रीज़ होने की जो शरह है, गालिबन इससे पहले 95 बरस में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह गुज़श्ता 3 बरसों में हुआ है। अच्छा, इस बलोच साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहूँगा कि जब तनख्वाहों में कमी की जाती है या जब मजदूरों को बेरोजगार किया जाता है या जबरन नौकरी से निकाला जाता है, तो आपका एहतजाज पूरा मुल्क देखता है और KESC के दफ्तर में जो कुछ होता है वो भी सारा मुल्क देखता है। उसके बाद आपके मुतालबात को मान लिया जाता है।
तो जब केईएससी खुद प्राइवेटाइज किया जाता है, ये सारे जुर्म होते हैं, तो उस वक्त फिर ये एहतजाज क्यों नहीं होता? देखिए, जब इसको प्राइवेट किया जा रहा था उस वक्त फौरी तौर पर हम भूख हड़ताल पे बैठे, हम लोग भूख हड़ताल में बैठे, तामर्ग भूख हड़ताल के बहुत से साथी हमारे अस्पताल एडमिट हो गए, बेहोश हो गए थे। केईएससी अब भी 55% अपने अंदरूनी जराए और 45% बिजली बैरूनी जराए से हासिल कर रही है। ये जो अमेंडेड एग्रीमेंट है, वापडा 650 मेगावाट पाबंद है पर मंथ केईएससी को देने के लिए टू प्रोवाइड, ये बात? हाँ, इस एग्रीमेंट में, अमेंडेड एग्रीमेंट में यही कंडीशन डाली है कि 650 मेगावाट पाकिस्तान की बिजली काट के इनको देगा 5 साल तक और एट अ सब्सिडाइज रेट। ये वो रेट है जो सरकारी इदारों के लिए, जो कि सरकारी इदारों के लिए, यानी केईएससी को प्राइवेटाइजेशन से पहले भी रेट नहीं दिया गया था और ये रेट उसको स्पेशल दिया गया है फॉर सम कंसिडरेशन विच इज़ अननोन, एंड दिस इज़ वाई ये जो एग्रीमेंट है इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात ये सोचें कि वापडा अगर इनको 650-700 मेगावाट बिजली दे रहे तो मुफ्त में क्यों दे रही है? उनको 30-35 अरब रुपए जो है मिलता है, वापडा को देते नहीं। वापडा एक आदमी को 5-6 हज़ार का बिल है, उसकी बिजली तो फौरन 2 दिन में काट देता है, इनके वो बिजली भी मुहैया करते हैं। ये भी गवर्नमेंट की गफलत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर गैस नहीं है तो उनको मजबूर करे कि तुम फर्नेस ऑयल पे और डीजल पे चलाओ। तुम 8-8 घंटे की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग क्यों कर रहे हो? पहले हम लोग कोई बड़ा कदम उठा ले, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, अब हम लोग रोड जला के रख देंगे पूरा। अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में हमने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है कराची के अंदर, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। वो अनप्रेसिडेंटेड तो चीजें हो रही हैं, आपको डिस्को का स्टेटस है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड। ये मैं बचपना कहता हूं, मैं कोई धमकी नहीं देना चाहता। केईएससी जो कि अब एक निजी इदारा है, को हुकूमत पाकिस्तान अवाम के पैसे से अरबों रुपए सालाना की सब्सिडी क्यों देती है? पूछना होगा केईएससी के चीफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर गुफरान खान से। आपने टेक ओवर किया, प्राइवेटाइज की, उस वक्त इसकी जनरेशन कैपेसिटी कितनी थी? देखिए, जनरेशन कैपेसिटी उस वक्त तकरीबन ऑफ द कफ मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन कोई 1500 मेगावाट के करीब थी। पीक आवर्स में कितनी रिक्वायरमेंट होती है कराची में? जो मैक्सिमम जो हमने टच किया है इट्स अराउंड 2550 मेगावाट। आपने जब टेक ओवर किया था तो ये आपने कहा 1500, 1000, अब आप कह रहे हैं 750 अब आपने कहा। जी हाँ। इस सूरत के साथ आप वापडा से 650 मेगावाट ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत आपको क्यों है? आप एक प्राइवेट कंपनी है, आपको वापडा से जो आप ले रहे हैं उसका रेट क्या है? देखिए, उसका रेट वही है जो कि पूरे पाकिस्तान में किसी को मिलता है। आई थिंक किसी भी प्राइवेट कंपनी को इख्तियार होता है कि वो एग्रीमेंट्स के ज़रिए पावर परचेज़ करे। जैसे फ्यूल परचेज़ का एग्रीमेंट होता है, इसमें पावर परचेज़ का एग्रीमेंट भी होता है। तो हमने 2015 तक का हमारा एग्रीमेंट है पेप्को के साथ, वापडा के साथ, एनटीडीसी के साथ, जिसके तहत उन्होंने हमें 650 मेगावाट 5 साल के लिए देने का आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आपका वो मौजूद है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो आप पब्लिक में नहीं करते? हमें तो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं जी कि हमने आपका एग्रीमेंट नहीं देखा। जो हम वी फाइंड इट वेरी एक्चुअली फनी, एग्रीमेंट को पब्लिक कर दे, उसको अखबार में प्रिंट कर दे, वेबसाइट पे डाल दे, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। लेकिन जो इसमें आपने अमेंड किया ये 2009 में, उसमें आपको marginal cost price of electrical power supplied by NTDC to KESC, disco status to KESC, which means buying Wabda electricity at 25 to 30% of the current rates. This concession was denied to all previous managements of the KESC for years. Not given even by General Pervez Musharraf to army generals running KESC. आपके पास ऐसी कौन सी वो? नहीं, देखें, I don't want to go into nitty-gritties, but मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि देखें, जिस वक्त कोई भी इदारा एक मुल्क, ऐसे मुल्क में आता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इतना कंड्यूसिव नहीं होता, पाकिस्तान में जब वो आएंगे तो ऑब्वियसली उनका हक है कि वो चाहें कि अपनी इन्वेस्टमेंट को वो सिक्योर करें। अब ये आपने जिक्र किया वापडा से जो हम बिजली की बात हुई है, इसके साथ ये भी हुआ था जिक्र उसमें कि हमें गैस की सप्लाई की जाएगी अकॉर्डिंग टू अ सर्टन
प्लान विच वाज 276 मिलियन क्यूबिक फीट, अनफॉर्चुनेटली वो हमें कभी मिली ही नहीं है। तो हम तो ये भी कहने में हक बजाने में है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इन अ डिफॉल्ट। अगर इनके प्लांट्स समझाओ 40% गैस पे चलते हैं, बाकी 60% फर्नेस ऑयल पे उस पे चलते हैं, तो गैस की शॉर्टेज है, पूरे मुल्क में शॉर्टेज है, वापडा को भी शॉर्टेज है, तो ये बाकी प्लांट बंद करते नहीं चलाते। मैं ये समझता हूँ कि गैस पे बाकी प्लांट ना चलाना भी ये ज्यादती है इनकी। और ये कहते हैं कि हमें फर्नेस ऑयल दो गैस की कीमत पे। क्यों? प्राइवेट इदारे को जिस कीमत पे वो गैस मिलती है, वापडा को मिलती है उस वाले। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर गैस नहीं है तो उनको मजबूर करे कि तुम फर्नेस ऑयल पे और डीजल पे चलाओ, पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करो। तुम 8-8 घंटे की 12-12 घंटे की लोड शेडिंग क्यों कर रहे हो? क्या पीपल्स पार्टी की सूबाई और वफाकी हुकूमत वाकई KESC की इंतजामिया के सामने बेबस है? और क्या कराची शहर के अवाम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के रहमो करम पर हैं? पूछते हैं पीपल्स पार्टी के ताज हैदर से। ताज हैदर साहब, 2009 में 13 अप्रैल 2009 को वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो कि 2005 में साइन हुआ था उसको अमेंड किया गया। शेड्यूल 1 में ये लिखा था कि किसी तरह की अमेंडमेंट सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की सिग्नेचर के बगैर लीगल तसव्वुर नहीं होगी। जबकि उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे जो सिग्नेचर हैं वो शाहिद रफ़ी साहब के हैं, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर। उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई उसके मुताबिक उन शराइत के तहत वापडा 650 मेगावाट पाबंद है देने के लिए KESC को अगले 5 साल तक के लिए उन रियायती नरखों पे। इसकी क्या वजह है? इसका जिम्मेदार कौन है? पूरे मुल्क में जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 650 मेगावाट वापडा को देना पड़ रहा है कराची को। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर कि थोड़े दिन के लिए जब तक कि KESC की अपनी जनरेशन कैपेसिटी ना बढ़ जाए वो एक ये इंतज़ाम किया जाए। कराची की डिमांड बढ़ती रही, कोई 8-9% जो थी बाकी मुल्क की डिमांड बढ़ती रही। अब ये एक सूरत हाल के अंदर हमने अपने आप को पाया और सिर्फ इसलिए कि हाँ किसी न किसी शक्ल में कराची के शहरियों को, कराची की सनतों को बिजली मिलती रहे, फिर तमाम हालात ऐसे पैदा किए जाएं जिसके अंदर नया इन्वेस्टमेंट हो सके। ये तमाम करने के लिए उस एग्रीमेंट को अमेंड किया गया था। अब वो लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं कि किसने दस्तखत किए। बड़ी चीज़ ये है कि किस मकसद से किया गया, किस लिए किया गया और क्या वो एग्रीमेंट जो है उसकी पासदारी हो रही है या नहीं हो रही। और अगर उसकी पासदारी करने में कोई दुश्वारियाँ आ रही हैं तो मैं बिल्कुल इस इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि हम इसको बैठ के फिर देख सकते हैं। एक दिन से पूरी लाइट नहीं है, यहाँ पे हंगामे बहुत कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कोई बड़ा कदम उठा ले, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, अब हम लोग रोड जला के रख देंगे पूरा। किसी किस्म का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। कल तकरीबन 3:30 बजे से लाइट नहीं आ रही, हमें किसी किस्म का कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 3 दिन हो गए। 3 दिन किसको बोलते? 3 दिन कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। कम से कम कोई आए, पता तो करे, ये रोड क्लियर तो करवाए। कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। ये गरीब आवाम पिस रही है इसमें। देख लें लाखों लोग जो, हजारों लोग जो बेचारे पैदल आ रहे हैं, पैदल क्या नाम उसका सफर कर रहे हैं। हम तो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। हमने $361 मिलियन लेके आने थे। मार्च 2012 तक $300 मिलियन हम ऑलरेडी ला चुके हैं। उसके अलावा जो तकरीबन हमने $500 मिलियन की जो इस अपनी बैलेंस शीट के ऊपर लैंडिंग ऑर्गेनाइज की है थ्रू इंटरनेशनल जो डोनर जो आपकी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में हमने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है कराची के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो लेकिन वो अनप्रेसिडेंटेड तो चीज़ें हो रही हैं। आपको डिस्को का स्टेटस है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं, क्यों अनप्रेसिडेंटेड? देखें, इससे पहले किसको मिला है? ऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर ऑपरेटिंग। नहीं, ऑल पावर आपकी प्राइवेट का, ये तो बिल्कुल प्राइवेट इदारा है ना KESC। तो आपकी तो प्राइवेट इदारा है। तो आप सब्सिडाइज रेट पे वापडा से कैसे बिजली ले रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सब्सिडाइज रेट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ क्योंकि काफ़ी मिसकंसेप्शन है। हमारी इस वक्त जनरेशन कॉस्ट तकरीबन 14 रुपये के करीब है। हमारा एवरेज टैरिफ जो है वो 9 रुपये है। तो 5 रुपये का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट कहती है कि जनाब हम आपको इन शेप ऑफ
टैरिफ सब्सिडी देंगे। और हमें उसका नुकसान क्या है कि चूंकि हम वो पैसा पास ऑन कर रहे हैं पब्लिक को, और वो हम कर रहे हैं आज, हमें वो पैसा मिलेगा जाके ना जाने कब, कोई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, और वो पैसा जाके सिस्टम में हो जाता है स्टक। एक एरोगेंस जो हमें नज़र आती है KESC में, क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि वो ये कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट $300 मिलियन की अब तक है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो बाइंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की गई हैं, हम आज अगर गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करती है KEC को, तो हम इनसे $1 बिलियन वापस लेंगे हर जाने। ये मैं एरोगेंस नहीं कहता, ये मैं बचपना कहता हूँ। मैं कोई धमकी नहीं देना चाहता, और ये मेरा मनसब भी नहीं है कि मैं किसी, न ही मेरी उम्र वो है कि जो उनकी इंतज़ामिया की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उनको, बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि देखो, कारोबारी किसी से लड़ते नहीं हैं। अगर तुम इस तरीके से लोगों से लड़ते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे, मेरी ये समझ में नहीं आता। जो बंदा घर में बैठ के बिल दे रहा है बिजली का, उसको बिजली नहीं मिल रही, सो इसका मतलब ये प्राइवेटाइजेशन का जो आइडिया था ये मुकम्मल तौर पे नाकाम है। लोड शेडिंग मेरा ख्याल है कराची में, अगर आप कंपेयर करें ना रेस्ट ऑफ द कंट्री से, कराची इज मच बेटर, इज वर्स एक्चुअली। लाइट तो बहुत जा रही है, एक्स्ट्रा जा रही है, और बिल भी एक्स्ट्रा आ रहा है भाई। तमाम पार्टीज के रिलेटिव्स जो हैं यहाँ पे हाई सैलरी पैकेज पे काम करते हैं, ये एक हसीन इत्तेफाक है। जो बंदा घर में बैठ के बिल दे रहा है बिजली का, उसको बिजली नहीं मिल रही, सो इसका मतलब ये प्राइवेटाइजेशन का जो आइडिया था ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। लोड शेडिंग पहले भी थी, अभी नहीं, लेकिन लोड शेडिंग मेरा ख्याल है कराची में, अगर आप कंपेयर करें ना रेस्ट ऑफ द कंट्री से, कराची इज मच बेटर, इज वर्स एक्चुअली, इज बेटर ऑफ। पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो इट वाज वर्स यहाँ कराची। जी बिल्कुल। नहीं, आई थिंक आप कुछ प्रूफ कर दीजिए ना मुझे, आप बताइए, फिगर्स बताइए, कंपेयर करते हैं, लेट्स कंपेयर विद लाहौर। देखें गर्मियों में लास्ट ईयर जून 2010 बताइए क्या कितने आवर्स लाहौर में था, कितने कराची में? व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिवाइडेड कराची इनटू लो लॉस, मीडियम लॉस, हाई लॉस एरियाज। मीडियम लॉस के ऊपर हमारा पिछले साल का आपने जिक्र किया, पिछले साल मीडियम लॉस के ऊपर हमारी जो लोड शेडिंग की जो शरह थी वो तकरीबन 3 घंटे थी, और जो हाई लॉस थे वहाँ पे 4.5 घंटे थी। कराची शहर में सन 2010-11 में लोड शेडिंग सरकारी जराये के मुताबिक अर्बन एरियाज में 10 घंटे और इंडस्ट्रियल एरियाज में 12 घंटे तक की जाती रही, मगर हकीकत ये है कि ये लोड शेडिंग 18 घंटे और 20 घंटे तक होती रही है। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है, तो इस तरह तैयारी होती नहीं हमारी। दिन में रात में बार बार लाइट चली जाती है, पढ़ भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। हमारे घर में सारा काम ऐसा इकट्ठा रहता है, हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं। बहुत तंग करके रखा हुआ है बिजली ने। आप यकीन करें, अगर हम कपड़े धोने के लिए बैठते हैं तो सुबह से रात तक वॉशिंग मशीन चलती रहती है। यही मसले होते हैं, बिजली आना जाना बहुत तंग किया हुआ है। KESC बदकिस्मती से नए पावर प्लांट्स तो दूर की बात, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ना बना सकी, और तो और पेंडिंग पेमेंट्स ना की जा सकी, जिनकी बड़ी वजूहात सियासी मुदाखलत बताई जाती है। बड़े बड़े वजीरों, मुशीरों, अस्करी लोगों और उनके बच्चों को पुरकशिश मराआत और लाखों रुपए के पैकेजेस पर भर्ती किया गया। इसके बरअक्स 4000 के करीब गरीब मजदूरों को नौकरी से फारिग करने की कोशिश की गई। तमाम पार्टीज के रिलेटिव्स जो हैं यहाँ पे हाई सैलरी पैकेजेस पे काम करते हैं, ये एक हसीन इत्तेफाक है। किसी का अगर कोई रिश्तेदार है तो वो कोई जुर्म नहीं है। ये एलिगेशन मैं नहीं लगा रहा, मुझे पता है, मैंने पहले भी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है बिल्कुल, और इसको हम डिनाई भी करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि KEC ने इस दौर में जो 4-5 साल हुए क्या मुनाफा कमाया? नहीं, नुकसान उठाया। क्या इन्होंने सिस्टम को ठीक किया? नहीं किया। क्या इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है जिससे कि ये शेयर्स की कीमत बढ़ गई? शेयर की कीमत अगर आज ₹1.60 70 पैसे है तो इसका मतलब है कि कंपनी सख्त तरीन घाटे में है। तो इस सूरत में इस घाटे को गवर्नमेंट क्यों बर्दाश्त कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बद इंतजामी और नाअहली पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इसके बरअक्स इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने 8 अप्रैल 2009 को 31 अरब रुपए की रकम सेट असाइड कर दी। KESC को भी गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि
हेस्को, पेस्को, मेप्को, गेपको, लेस्को की तरह सरकारी नरखों पर बिजली देने के लिए कहा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस मुल्क के टैक्स पेयर का पैसा एक प्राइवेट कंपनी पर क्यों निछावर किया जा रहा है? क्यों प्राइवेट कंपनी को सरकारी नरखों पर बिजली फराहम की जा रही है? और ये इक़दामात किस कानून के तहत किए जा रहे हैं? KESC ने जो NTDC वापडा के बकाया जात देने हैं वो अब तक क्यों पेंडिंग है? क्यों रिकवरी सुस्त रवि का शिकार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्राइवेट कंपनी सरकार में बैठे हुए किसी आला ओहदेदार की है जिस पर इतनी मेहरबानी हो रही है? यही तो एक अजीब बात है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक प्राइवेट कंपनी को उस रेट पे बिजली देना कि जिस रेट के ऊपर लेस्को, बेस्को और दूसरी कंपनियां खरीदती हैं बिजली, प्राइवेट इदारा है, इसको तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ गफलत है या गवर्नमेंट की सुस्ती है कि वो ऐसा करती है। लोड शेडिंग की बहुत फर्क है यार, लाइट नहीं है, कारोबार खराब हो जाएगा। बिजली के बिल से डबल आ रहे हैं। जहाँ 2 घंटे होती थी वहाँ 2 के बजाय 4 घंटे हो रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा असर हो रहा है वो जो इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, जिस इंडस्ट्री को 60 साल लगे यहाँ तक आने में और उसको जाने में ये ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल में इंडस्ट्री लिपट जाएगी। लोड शेडिंग तो हो रही है, लेकिन और उसके ओवर यानी कि लाइट जा रही है, बीच में और चली जाती है। लाइट तो बहुत जा रही है, एक्स्ट्रा जा रही है और बिल भी एक्स्ट्रा आ रहा है भाई। लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा हो चुका है। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। जो KESC में जो बुराई आई है ना, वो कब आई है? जिस वक्त ये आपको याद होगा फौज ने टेक ओवर किया था यहाँ पे, ठीक है। उस ज़माने में यहाँ पे बिल्कुल कह लें कि बग़ैर किसी उसूल के यहाँ पे भर्तियाँ हुई थी। तो 6-7 हज़ार लोग यहाँ पे भर्ती किए गए थे जो ना इस काबिल थे कि वो इस इदारे में आते, ना उनके पास कोई ऐसी स्किल थी कि वो इस इदारे में आते। बहरहाल उनको भर लिया गया यहाँ पे, ठीक है। और जिसका जो कि आज अगर हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं तो वो उसी टनल की वजह से है। आर्टिकल पब्लिश हुआ 12 मई 2008 को। कहा गया कि KESC सेलिंग एसेट्स टू ओवरकम क्राइसिस। आपने एसेट्स कोई प्लज किए हैं बैंक्स के पास KESC के? आपके इल्म में है? जब आप लैंडिंग करते हैं जी, तो लैंडिंग तो बैंक्स अगेंस्ट योर एसेट्स ही करती है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर कल को चले गए तो एसेट्स तो चले गए, कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी। आज आप भी अगर एक बिज़नेस खड़ा करते हैं तो आप उसके अंदर फर्ज करें अपने पास 1 करोड़ रुपया डाल देते हैं, तो आप कहते हैं यार बिज़नेस को मैंने मज़ीद स्मूथ तरीके से चलाने के लिए मैं 1 करोड़ रुपए की लैंडिंग भी ऑर्गेनाइज करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडस्ट्री से अपील करते हैं कि उनसे हमें आखिरी उम्मीद है। Are you willing to do what you are supposed to do or you are doing what you are supposed to do? अंदर यहाँ पे मत आना वरना तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। मेरे ख्याल से हुकूमत को मजबूर ना किया जाए कि हम कानून का सहारा लेकर कार्रवाई करें। इस शहर के अवाम से किया हुआ कोई भी वादा आखिर पूरा क्यों नहीं होता? KESC अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि उनसे हमें आखिरी उम्मीद है कि वो इसमें सो मोटो एक्शन लें कि KESC की प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके इसको दोबारा कौमी मलकियत में लिया जाए। यूनियन वाले ये कहते हैं कि इसको बेहतर होगा इस इदारे के लिए कि हुकूमत इसको नेशनलाइज कर ले, अपने कंट्रोल में ले ले। नहीं, इसको प्राइवेटाइज होना ही नहीं चाहिए था, इसको यूटिलिटी को यूं का यूं रहना चाहिए था। दूसरी ये कि हुकूमत की एक पॉलिसी है, वो ये कि जब तक के पोजीशन ये ना हो जाए कि बहुत बड़ी क्राइसिस हो ना हो, तो हम कोशिश यही करते हैं कि मसला हल हो जाए। ये आपस में बात ही नहीं होती यूनियनों की और इंतज़ामिया की। वो आके हमसे कहते हैं, वो आके हमसे कहते हैं, फिर हम बीच में बैठते हैं, जो हम इनसे सुनते हैं वो उनको जाके कहते हैं, फिर वो ईमेल वहाँ जाता है, फिर वो ईमेल वहाँ से वापस आता है कि नहीं साहब इसमें ये लफ्ज़ यूँ हो गया, कॉमा फिर उसका। ये क्या तरीक़ा है? क्या हुकूमत का यही काम रह गया? आप अपनी यूनियन के साथ बैठिए, मुज़ाकरात कीजिए, और ये बाकायदा जो एक तरीक़ा है सेहतमंद कॉरपोरेट किसी कंपनी को चलाने का, उस तरीके से चलाइए। असल में अगर प्राइवेटाइज होती और सही को इदारे को लोग एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे होते, मैं कहता हूँ तो लोग 25-25 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख सैलरी लेके करोड़ों रुपए सालाना, माहाना करोड़ों रुपए अखराजात कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली कुछ नहीं। उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो वापडा, पेप्को और KESC का तजर्बेकार हो, जिसको सिस्टम का उसका यूटिलिटी का तजर्बा हो। तो ऐसे हालात में
अदारे को तबाह करना और मजीद उसके शेयर की कीमत गिराते रहना, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब क्या करें, बिल इतने ज्यादा हैं कि एक बल्ब जलता है एसी का पूरा बिल आ रहा है। दुकानदारी बंद कर दिए भाई, अभी कारोबार नहीं है, गरीब आदमी क्या करेंगे, यही है कि बंद कर दिया धंधा बस। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। पहले 2000 का बिल आता था, अब 9000 का बिल आ रहा है। लोड शेडिंग की तो बहुत मुसीबत है, बहुत मसला आएगा हम लोगों को, पढ़ाई में बहुत मसला होता है। लाइट नहीं होती, सारा दिन बिल बहुत आता है। हम जिस दयानतदारी के साथ बिल जमा करते हैं ना, तो कम से कम हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तकरीबन 4-5 घंटे लोड शेडिंग होती है दिन में। लास्ट क्वेश्चन जी, वेरी ब्रीफ, कि बताइएगा प्लीज़ कि मैं एक आम आदमी अपने घर में बैठा बिजली का बिल दे रहा हूँ, मुझे अनइंटरप्टेड सप्लाई आप कब गारंटी करते हैं? कौन सा वो वक्त होगा, साल होगा, महीना होगा, जब मैं ये होप रखूं या मैं होप अब छोड़ दूं? देखिए, मैं आपको फर्स्ट लेट मी गिव यू अ वेरी ड्रामेटिक आंसर। ड्रामेटिक आंसर ये है कि ये कल हो सकता है। कराची में बिजली की चोरी 31% है। अगर कराची के लोग हमारे साथ मिल जाएं, और हमने माजी में इस तरह की कैंपेन्स की हैं, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है और इसी वजह से लॉसेस कम भी हुए हैं। तो अगर ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है तो ये हम कल लोड शेडिंग ख़त्म कर सकते हैं कराची के अंदर। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे आ जाएं। देखें, इसमें एक तो ये है कि जो आपके कुंडा इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे उसकी जो कुंडों की जो लानत है उसको हमें ख़त्म करना होगा। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम हमें ये आती है लॉ एंड ऑर्डर, कि ये हमने एक शीरी जिना से स्टार्ट किया था। शीरी जिना में हमारे लोगों को मार भी पड़ी है, उनको किडनैप भी किया गया है, उनको गन पॉइंट के ऊपर ये भी कहा गया है कि आइंदा यहाँ पे मत आना वरना तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। तो मकसद ये है कि इसमें लॉ इन्फोर्समेंट का रोल भी आ जाता है। देखें, एक इदारा जो है ना, वो अपने तौर पे ये नहीं कर सकता कि वो किसी ऐसे इलाके में जाके जहाँ पे लोग उनके खून के प्यासे हो जाएं, वहाँ पे जाके वो ऑपरेट कर सके। दैट मीन्स कि फिर ये अगर जब लेकिन वाली बात है, आपके पास स्पेसिफिक आंसर नहीं है। नहीं, देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि मैं कोई आपको स्पेसिफिक डेट तो नहीं दे सकता, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ फैक्टर्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। वी आर विलिंग टू डू व्हाट वी आर सपोज टू डू, लेकिन जो बाकी जो इसके अंदर प्लेयर्स हैं, आर यू विलिंग टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू और यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू? नो, एज आई सेड कि वी आर विलिंग टू डू एट द डिजायर्ड पेस। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक KESC की हदूद में 69 इलाके ऐसे हैं जहां 5 लाख कुंडों के जरिए बिजली चोरी हो रही है, और गर्मियों में ये चोरी KESC की कुल पैदावार के 34.9% तक भी जा पहुंचती है। और गैर सरकारी जराये के मुताबिक कराची में कुंडों की तादाद 8 लाख के करीब है। बिजली चोरी हो रही है, तो आप फील्ड में हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए आप फील्ड वर्कर में हैं, आपने मतलब आपकी कोशिशें क्या रही? देखें, बात सुने, हम बाहसियत मजदूर इस इदारे के अंदर रहें, अपनी अफादियत रखते हैं, लेकिन यहाँ कराची शहर जो है ना, कुछ एरिए हैं जो नो गो एरियाज़ भी हैं, और ऐसी सूरत हाल में हमारी एक अपनी लिमिट है, उस लिमिट से हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं। हमने अपने वजूद के अंदर जो है ना कोशिश किया कि बावजूद इसको रहा जाए, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हम इस शहर के अंदर इस तरह की कैफियत मौजूद है, या कुछ एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम उसको फेस नहीं कर सकते। KESC के पास जब हम जाते हैं तो KESC हमें ये कहता है कि बिजली चोरी करना, इसको जो रोकना है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे लोग जाते हैं इलाकों में, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, बच्चों को अगवा करने की धमकियाँ दी जाती हैं, हमले होते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमें प्रोटेक्शन दे, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर कुल्ली तौर पर नाकाम है। जी नहीं, ऐसी कभी बात नहीं है। कई दफ़ा उनसे ये हुआ है, मैंने न सिर्फ हुकूमत बल्कि पार्टी की भी ताउन की पेशकश की है। कमज़ोरी है KESC के मौजूदा इंतज़ामिया की, वो ये है कि ये इसकी ख़राबी है और उसकी ख़राबी है, और उसकी ये ताउन नहीं लेते लोगों का, ये लोगों को अपना दुश्मन बनाते हैं, और उस अदम ताउन की फ़िज़ा में, उस तसादुम की फ़िज़ा के अंदर जो असल मामलात हैं वो एड्रेस नहीं हो पाते। मैं आखिरी सवाल करता हूँ राजेंद्र साहब आपसे कि वोट आपको देता हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं ट्रबल में हूँ, मुझे बिजली नहीं मिल रही, मैं वो बिल भी अदा कर रहा हूँ जो मैंने खर्च नहीं किया, तो मुझे इन मसाइल से प्राइवेट कंपनी की कॉर्पोरेट मैनेजमेंट निकाले ना निकाले, मैं उस तक नहीं पहुँच सकता, मैं आप तक पहुँच सकता। सो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये मेरी सूरत हाल, मेरा हक मुझे कब देना? ये एक ऑप्शन तो है हमारे पास कि हम इसकी इंतज़ामिया ले लें, ये तमाम चीज़ें कर लें। बहरहाल जो
पैदावारी गुंजाइश में इजाफा किया जा रहा है, कहीं कहीं ट्रांसमिशन के निज़ाम में कुछ इलाक़ों में बेहतरी की गई है जिसकी वजह से लॉसेस कम हुए। लेकिन अब ये करना कि जी इस इलाके से हमारा कलेक्शन कम हो रहा है लिहाजा हम यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा कर देंगे, मतलब उस इलाके में आधे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बिल अदा कर रहे हैं, तो ये कबायली निज़ाम के हम पूरे इलाके को सज़ा दे रहे हैं, ये कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। और मेरे ख्याल से हुकूमत को मजबूर ना किया जाए कि हम कानून का सहारा लेकर कार्रवाई करें। कोई है जो सही मानों में अवाम का पैसा अवाम के लिए नेक नियति से खिदमते खल्क के जज्बे को मद्देनजर रखते हुए इस अवाम पर खर्च करे? कोई है? केईएससी को निजी तहवील में देने के 4 मकासद, यानी बिजली की पैदावार में इजाफा, बिजली के ज़िया को रोकना, बिजली चोरी खत्म करना और बिलों की अदायगी को 95% से 100% तक लेकर आना, इन 4 मकासद में से एक भी पूरा नहीं हो सका। और आपको यह हकीकत भी याद दिलाता चलूं कि लोड शेडिंग इसके बावजूद जारी है कि वापडा बाकी मुल्क के हिस्से की 650 मेगावाट रियायती नरखों पर केईएससी को सप्लाई कर रहा है। कायद आजम के बनाए हुए इस मुल्क और इस शहर के अवाम से किया हुआ कोई भी वादा आखिर पूरा क्यों नहीं होता? मैं आज मिज़ारे कायद पे खड़ा आसमान से यह सवाल करने पर खुद को मजबूर क्यों पाता हूं कि हमारे मुकद्दर में कोई सुबह है भी या नहीं। हो कोई हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा